कम्युनिस्ट, वामपंथी, लेफ्टिस्ट कौन होते हैं ये? क्या ये हमेशा बीजेपी के विरोधी रहे हैं या कभी कांग्रेस के साथ थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जिस मकसद से ये विचारधारा बनी वे कभी पूरी हो पाई या नहीं? नमस्कार साथियों, मैं हूं अक्षय चौधरी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अक्षय जंक्शन। आज का विषय भारत की राजनीति का शायद सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाला विषय। आज हम बिना किसी राजनीतिक पक्ष के सिर्फ इतिहास, तथ्य और घटनाओं के आधार पर पूरी कहानी समझेंगे। सबसे पहले चलते हैं लगभग 200 साल पीछे। साल था 1818। जर्मनी में एक व्यक्ति का जन्म हुआ, नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा कि दुनिया दो बड़े वर्ग में बटी हुई है। पहला पूंजी, फैक्ट्री और संसाधन है, दूसरा वे लोग जो अपनी मेहनत बेचकर जीवन चलाते हैं। मार्क्स का मानना था कि समाज में आर्थिक असमानता बढ़ती जाती है और मजदूरों को उनके श्रम का पूरा लाभ नहीं मिलता। यहीं से जन्म हुआ मार्क्सवाद का। बाद में कई देशों में इसी विचारधारा से कम्युनिस्ट आंदोलन भी शुरू हुए। तो सवाल आता है कि भारत में यह विचारधारा कैसे पहुंची? साल 1925 में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई की स्थापना हुई। अब 1964 में विचारों के मतभेद के कारण सीपीआई से अलग होकर सीपीआईएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट बनी। और इनका मुख्य उद्देश्य था कि समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानता कम हो, मजदूरों और किसानों के अधिकार मजबूत हो, शिक्षा और स्वास्थ्य सबके लिए सुलभ हो और सरकार गरीब वर्गों पर ध्यान दे। अब सवाल आता है कि क्या कभी जनता ने इनके हाथ में सत्ता सौंपी? पश्चिम बंगाल में लगभग 34 वर्षों तक वाम मोर्चा सरकार सत्ता में। केरल में कई बार वामपंथी सरकारें बनी और जो वहां आज भी उनका जो जनाधार है बहुत मजबूत। त्रिपुरा में भी लंबे समय तक कम्युनिस्ट सरकार रही है। लेकिन क्या इतने वर्षों के बाद समाज पूरी तरह बराबरी वाला समाज बन पाया? तो इसका सीधा सा उत्तर है नहीं। लेकिन कुछ क्षेत्रों में भूमि सुधार, पंचायत व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर काम जरूर हुआ है, जिसकी कई विशेषज्ञों ने सराहना भी की है। लेकिन दूसरी ओर जो उद्योग है, रोजगार है, निवेश है या आर्थिक विकास को लेकर गंभीर आलोचनाएं भी हुई हैं। यानी उपलब्धियां भी रही है और कमियां भी रही हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो आज भी अक्सर पूछा जाता है कि क्या कम्युनिस्ट कांग्रेस के विरोधी थे? नहीं। क्या वे हमेशा कांग्रेस के साथ थे? यह भी नहीं था। देखिए 2004 में जब कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी, तब उसके पास स्पष्ट बहुमत नहीं था। तब सीपीआई, सीपीएम जैसे वामपंथी दलों ने सरकार को बाहर से समर्थन किया। और ध्यान कीजिए, वे सरकार में मंत्री नहीं बने थे, वे अपनी अलग पार्टी थे, सिर्फ संसद में सरकार को बहुमत दिलाने के लिए समर्थन दे रहे थे। फिर 2008 आया, भारत और अमेरिका के बीच में असैन्य परमाणु समझौता हुआ। कांग्रेस सरकार ने कहा कि इससे भारत को परमाणु ईंधन, तकनीक और ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन वामपंथी दलों को मानना था कि इससे भारत का विरोध नीति पर अमेरिका का प्रभाव बढ़ सकता है। मतभेद इतना बढ़ा कि उन्होंने सरकार के समर्थन वापस ले लिया। अब सवाल आता है, क्या वामपंथी हमेशा बीजेपी के विरोधी रहे? तो वैचारिक रूप से अधिकतर मामलों में जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने हर फैसले का विरोध किया हो। राष्ट्रीय सुरक्षा या कुछ अन्य मुद्दों पर कई बार सरकार के साथ खड़े होने की उन्होंने बात कही है। लोकतंत्र में किसी नीति का समर्थन करना और किसी सरकार का स्थायी समर्थक बन जाना दोनों अलग बात है। और एक और बड़ा सवाल आता है, क्या कम्युनिस्ट सरकार में भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं था? ऐसा कहना शायद सही नहीं होगा। उनकी सरकारों पर भी समय समय पर भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगे। कुछ मामलों की जांच हुई या कुछ अदालत तक पहुंची। लेकिन यह कहना भी सही नहीं होगा कि केवल वामपंथी ही भ्रष्ट थे। भारतीय राजनीति में लगभग हर बड़ी पार्टी के नेताओं पर अलग अलग समय में ऐसे आरोप लगते थे। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये आता है, क्या कार्ल मार्क्स का सपना पूरा हुआ? अगर सपना था कि समाज से पूरी आर्थिक और सामाजिक जो असमानता समाप्त हो जाए, तो उत्तर है नहीं। अगर सवाल है कि क्या कुछ क्षेत्रों में सुधार हुए, तो जी हाँ, जाहिर सी बात है, सुधार तो हुए हैं। यही कारण है कि आज भी दुनिया में करोड़ों लोग मार्क्स के विचारों का समर्थन करते हैं, जबकि करोड़ों लोग उनसे असहमत भी हैं। दोस्तों, किसी भी विचारधारा का मूल्यांकन केवल उसके वादों से नहीं बल्कि उसके वास्तविक परिणामों से होना चाहिए। और ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अलग अलग विचारधाराएं हो, बहस हो, तर्क हो, लेकिन अंतिम निर्णय जनता करे। आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या भारत में वामपंथ अपनी मूल विचारधारा के अनुसार सफल रहा या समय के साथ वह भी बाकी राजनीतिक दलों की तरह बदल गया? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अक्षय चौधरी, मिलता अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।